महिला बस 100 वर्षों की एक आलसी नींद ही सोई थी और जब वह जागी तो उसने पाया कि उसका सेवक पूरे 1 सदी तक उसके पास ही प्रतीक्षा करता रहा था। ऐसी अडिग निष्ठा को पुरस्कृत करने के लिए उसने निर्णय किया कि वह उसे अगले 100 वर्षों तक भी उसकी सेवा में रखेगी और सिर्फ एक हाथ लहराते ही उसने उसे पूरे 100 वर्ष जवान बना दिया। इसके बाद उसने सेवक से यांग, झू, सन और वेई परिवारों के वंशजों के ठिकानों के बारे में पूछा। 100 वर्ष पहले इन 4 परिवारों ने उसकी सुरक्षा प्राप्त की थी और वादा किया था कि वे अपने सबसे उत्कृष्ट वंशजों को उसकी सेवा में भेजेंगे। लेकिन अब 1 सदी बीत चुकी थी और उन्होंने अभी तक उस समझौते को पूरा नहीं किया था। महिला ने निष्कर्ष निकाला कि वे कभी भी इतना बड़ा वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, जिसका अर्थ था कि अवश्य कुछ और ही हुआ होगा। उसने अपनी उंगलियों पर गणना की और पहले यांग परिवार के पास जाकर उनसे उनका बकाया व्यक्ति लेने का निर्णय किया। कुछ ही देर में एक पत्र हवा को चीरता हुआ आया और यांग निवास के मुख्य द्वार पर आ गिरा। उसे पढ़ने के बाद प्रबंधक तुरंत अंदर भागा और वर्तमान परिवार प्रमुख को सूचित किया। कमांडर ने बताया कि पुराने स्वामी ने 100 वर्ष पहले सहमति दी थी कि यांग परिवार का सबसे उत्कृष्ट वंशज नानशान जाकर एक युवती की दासी के रूप में सेवा करेगा और दोपहर में वह आकर वादे के व्यक्ति को ले जाएगा। उसके पास खड़े युवा स्वामी को अचानक याद आया कि उसके दादा अक्सर कहा करते थे कि वह अपनी पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट वंशज है और एक दिन स्वामी के पास भेजा जाएगा। उसने सोचा था कि स्वामी 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई वृद्ध व्यक्ति होगा, इसीलिए उसने कभी यह बात अपने पिता को नहीं बताई। पिता केवल इतना जानते थे कि दादा का असल में एक स्वामी था और परिवार की 100 वर्षों की समृद्धि उसी स्वामी के समर्थन से आई थी। उन्हें यह नहीं पता था कि युवा स्वामी को दास के रूप में भेजने वाली बात सच थी या नहीं। फिर भी उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि आगंतुक को सम्मान पूर्वक भीतर आमंत्रित किया जाए। लेकिन जब मैडम यांग ने देखा कि आगंतुक एक युवा महिला थी तो उसने तुरंत इसे परिवार प्रमुख के हाल के उसके प्रति ठंडे व्यवहार से जोड़ दिया। उसने संदेह किया कि यह महिला बस परिवार प्रमुख की बाहर की कोई प्रेमिका है और वह पूर्वजों के समझौते का बहाना बनाकर उसे अंदर लाकर परिवार की संपत्ति बांटने की कोशिश कर रहा है। परिवार प्रमुख हालांकि उस महिला के चारों ओर फैले शक्तिशाली आभा मंडल को महसूस कर रहा था और जब उनकी नजरें मिली तो उसके भीतर एक अजीब सी भय की लहर उठी। मैडम यांग जिद पर अड़ी रही कि यह महिला सिर्फ उसके पति की गुप्त प्रेमिका है, इसलिए उसकी पहचान उजागर करने के लिए उसने बताया कि पुराने स्वामी ने अपने अध्ययन कक्ष में एक चित्र छुपा रखा था और उस चित्र में बनी आकृति वही स्वामी था जिसे वह देवता की तरह पूजता था। उसने जोर देकर कहा कि चित्र लाकर तुलना करने से महिला की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। महिला को यह झंझट लगा और वह सीधे पुराने स्वामी की लाश के पास गई, उसे जगाकर स्वयं पूछने के इरादे से। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, परिवार प्रमुख ने उसे रोक लिया, यह डरते हुए कि वह स्वामी की पहचान का उपयोग करके अपनी उपस्थिति को वैध ठहराना चाहती है। जब महिला वापस सभा कक्ष में आई तो मैडम यांग तुरंत उस पर आरोपों की बौछार करने लगी, दावा करते हुए कि सभी जानते हैं कि स्वामी दिव्य शक्तियों का धनी था और महिला का अपना चेहरा न दिखाना केवल यही साबित करता है कि वह या तो नकली है या बदसूरत। मैडम यांग ने जोर दिया कि यह महिला स्वामी नहीं हो सकती। उसे पता नहीं था कि महिला ने घूंघट इसलिए पहन रखा था क्योंकि उसका चेहरा पहले नजर में ही किसी की 100 वर्षों की आयु छीन सकता था। इससे अनजान मैडम यांग अपनी तर्क शक्ति पर और अधिक आत्मविश्वासी होती गई और भी उग्र हुई और यहाँ तक कि महिला को कोसने भी लगी। उसी समय प्रबंधक चित्र लिए हुए अंदर आया। परिवार प्रमुख ने तुरंत उसे खोला और चित्र में मौजूद छवि ने तुरंत महिला की पहचान की पुष्टि कर दी।